हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो भाई सावधान हो जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट का एक नया रूल आया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपको गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर एनरोल है और अभी तक उसका पैसा आपके बैंक खाते में जाता था, तो अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो भाई उस स्कीम का बेनिफिट यानी उस स्कीम के पैसे आपके बैंक अकाउंट में अब आपको नहीं मिलेंगे। तो सागर भाई, आखिर ये एनपीसीआई है क्या, इसके क्या क्या बेनिफिट है और कैसे हम अपना बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, और अगर हमने अपना बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं किया तो हमें क्या नुकसान होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपका मन है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज से पहले जब भी गवर्नमेंट को किसी भी स्कीम का बेनिफिट के पैसे आपके खाते में भेजने होते थे तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती थी और फिर वही पैसा स्टेट गवर्नमेंट से ब्लॉक्स में जाता था और ब्लॉक से वही पैसा आपके बैंक खाते में जाता था। लेकिन भाई इस पैटर्न में फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी किसान को 10,000 रुपए का बेनिफिट दिया है तो उसको सिर्फ 2 या 3,000 रुपए मिलते थे और बाकी का सारा पैसा बीच की चैन में गायब हो जाता था। सो भाई, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने एनपीसीआई सिस्टम लॉन्च किया। अब अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट आपके बैंक खाते में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडिया में रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। ये आरबीआई और आईएएस यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर लागू किया गया है। अब भाई बात करते हैं कि आखिर इस एनपीसीआई के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने अपना बैंक खाता, बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं कराया तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब मेरे कहने पर आप एक बार इन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स पर नजर डालो। ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर है और करोड़ों भारतीयों ने इन स्कीम्स के अंदर अपना नाम ऐड करवा रखा है, नाम जुड़वा रखा है और वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने इनमें से किसी भी एक स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और आपको वो बेनिफिट मिलने का टाइम भी पूरा हो चुका है, लेकिन अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर आप एक किसान है और आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो खराब मौसम में जो फसल आपकी खराब हो जाएगी ना, उसका मुआवजा भी आपको नहीं मिलेगा। सो भाई, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट की सब्सिडी ना मिले। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो भाई, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को अब आपके बैंक खाते में पैसे डालने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नहीं चाहिए। वो आपके आधार कार्ड से ही आपके बैंक अकाउंट का पता लगा लेगी और उसी में आपका जो बेनिफिट है वो भेज देगी। अब इस प्रोसेस में बीच में जो आपके पैसे गायब हो जाते थे उसके चांसेस 0 हो जाते हैं। अब भाई लास्ट में हम बात करते हैं कि आखिर कैसे आप अपना बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक कर सकते हो। अब देखो भाई, इसके 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन मोड और दूसरा है ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हम अभी बात करेंगे। देखिए, अगर आपको अपना बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक करना है ऑनलाइन मोड में तो इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना जरूरी है। चाहे आपका बैंक खाता किसी भी प्राइवेट या किसी भी गवर्नमेंट बैंक में हो, सिंपल आपके पास नेट बैंकिंग होना जरूरी है। आप अपनी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे और डायरेक्टली आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी लगभग 70% केसेस में आपका जो एप्लीकेशन है एनपीसीआई से लिंक करने के लिए वो पेंडिंग स्टेटस में चले जाएगा और अप्रूवल काफी लेट मिलता है। तो इसीलिए भाई मैं आपको यहाँ पे पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन मोड में अपना बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक करा सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पर जाना है और टाइप करना है एनपीसीआई फॉर्म। आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करने के बाद जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में मांगी गई है, जैसे आपका ब्रांच का नेम, आपका बैंक कौन सा है, आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम, डिटेल्स, फादर नेम,
सब कुछ आपको इसमें अच्छे से फिल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाना है और वहां पर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। आप देखिए कि कुछ ही दिन में आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से इजीली लिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस में आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको सिंपल टेक्स्ट मैसेज करना है यूआईडी स्पेस आधार नंबर स्पेस और आपका अकाउंट नंबर। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा और आप इजीली कुछ ही सेकंड में पता लगा पाएंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ। अब भाई इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी ट्रैक कर सकते हो। आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है uidai.gov.in, वहां पे मीडिया एंड रिसोर्सेज पे जाएंगे। इसके बाद बैंक सीडिंग स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहां से भी आप पता लगा सकते हो कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ। सो भाई आज की इस वीडियो में आपको यही मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।